नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। आज हम समस्तीपुर विधानसभा में मौजूद है, जहां पर हमारे साथ गांव के लोकल यहां पर जो लोग हैं वो मौजूद है, जिनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार इस बार क्या सोच रहा है। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम जयकृष्ण राय हुआ। क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? इस बार तेजस्वी सरकार होगा। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? युवा को लाना है, बूढ़े को हटाना है। क्या बोल रहे हैं आप? बूढ़ा को हटा देना है, रिटायर हो चुके हैं वो। कौन रिटायर हो गया है? नीतीश चाचा हमर। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। नहीं नहीं, ऐसा वो इस बार नहीं मौका मिलेगा, अब नहीं मौका होगा। क्यों मौका नहीं मिलेगा? इतना काम किया, मौका क्यों नहीं? काम वो कहाँ किए, कुछ नहीं किए, वो तो झूठ बोलते हैं वादा करके। इतने सारे काम तो गिना रहे हैं डेली। हमारे डर से कुछ काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, हाँ, हमारी सरकार का घोषणा है तेजस्वी का 200 वाट बिजली, ये उसने 125 कर दिया। हाँ। इन्होंने बोला कि 1500 हम पेंशन करेंगे तो 1100 करेंगे। वो डर से कर रहे हैं। डर से कर रहे हैं? किस चीज का डर है? 20 साल से तो है सत्ता में। उनका कुर्सी जाने वाला है ना, इसलिए डर रहे हैं। अच्छा, कुर्सी जाने वाला है नीतीश कुमार का कह रहे हैं चाचा, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नीतीश जी का आधार खत्म हो गया, कोई आधार नहीं है, क्योंकि बार बार पलटते हैं, बार बार ही करते हैं। नीतीश सरकार कैसे बनेगी? जो भी घोषणा करते हैं पूरा नहीं करते हैं। हमारे विपक्षी दल के नेता तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा मैंने 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। उसके बाद नीतीश जी कहा क्या मैं 125 यूनिट बिजली, क्यों अब 125 यूनिट बिजली कहाँ से फ्री हो रहा है? कहाँ से 125 यूनिट बिजली फ्री हो रहा है? यही 20 साल से थे सरकार में, क्यों नहीं किए? आज कर रहे हैं। इसका मतलब तेजस्वी यादव युवा है, उनसे डर है। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव का अनुभव नहीं है नीतीश कुमार के कंपैरिजन में, बिल्कुल भी। कह रहे हैं बच्चा है अभी। ठीक है, बच्चा है तो फिर बोल रहे थे से तेजस्वी यादव जब नौकरी का बात हुआ था, रोजगार का बात हुआ था, तो क्या बोले नीतीश कुमार जी? तेजस्वी यादव अपने बाप घर से लाएगा पैसा, कहाँ से नौकरी देगा? लेकिन वही जब पलटू चाचा पलटे और 17 महीना का सरकार बनी तेजस्वी के साथ, तो फिर नौकरी कहाँ से आई? अरे तो वो कह रहे हैं कि हमारी छत्र छाया में थे, इसलिए ये काम कर पाए। 17 छत्र छाया में रहने के बाद तेजस्वी के पास इतना गुणवत्ता था, वो तभी ना हो चाचा को समझाया और रोजगार दिया सबको, और उसके बाद फिर सत्ता से हटे से मेरा भतीजा आगे बढ़ जाएगा, हमारा सत्ता छीन लेगा, तो उसके बाद नौकरी देना शुरू कर दी। परिवारवाद का बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अभी तक अपने बेटे की एंट्री नहीं किया। यहाँ पर लालू यादव फिर तेजस्वी यादव, क्या? नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल गलत है। कौन परिवारवाद है? क्या सम्राट चौधरी परिवारवाद नहीं है? शकुनी चौधरी किसके बेटा है कि नहीं? सम्राट चौधरी, जिसको जो सम्राट चौधरी लौंडा का काम करता था, वो आज कितना घटिया घटिया शब्द बोल रहा है। उसको तो चुप रहना चाहिए। शकुनी चौधरी क्या बोला था? से मैं नरेंद्र मोदी को मिट्टी में मिला दूंगा, लेकिन उसके साथ नहीं जाऊंगा। फिर क्यों गया? उसका बेटा आज क्यों मुरट्ठा बांध के तैयार है? क्या कहा था? जब तक नीतीश कुमार का सरकार खत्म नहीं करेंगे तब तो मैं मुरट्ठा नहीं खोलूंगा। फिर क्यों मुरट्ठा बांध के रखे हुए हैं? फिर तो नीतीश सरकार में नीतीश कुमार ने इतनी शिकायतें पर 20 साल से कैसे गद्दी पे विराजमान है? पर इसलिए विराजमान है क्योंकि गठबंधन है। धोखा देके जनाधार मिलता है महागठबंधन से, तो उसके साथ हो जाते हैं। जनाधार मिलता है एनडीए से, तो उससे हो जाते हैं। तो इसलिए उनको इस बार जनता समझ गई से जनाधार लेके सरकार बनाते हैं, और इनकी नीयत में बहुत खोट है, इनको पेट में दांत है, इसलिए इनको मैं मुख्यमंत्री किसी भी हाल में नहीं बनाऊंगा। समस्तीपुर यहाँ पर विधायक कौन है आपके? विधायक तो सुना है कि आरजेडी के हैं। आरजेडी के विधायक हुआ अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, हाँ, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। उनके पास ये गुण है, विरोधी दल के व्यक्ति भी हैं, उसके यहाँ भी जो कार्य करता है वहाँ भी काम होता है, वहाँ भी पहुँचते हैं, और उनके पास इतना क्षमता है। जो यहाँ बगल में भीरी टोल पर हमारे मास्टर साहब डेथ किए, उस दिन भी शाहीन जी पहुँचे, और जिस दिन क्रिया था, उनका काम था, उस दिन भी पहुँचे। तो एक विधायक कभी भी एक आम व्यक्ति के यहाँ 2 बार कभी नहीं पहुंच सकते हैं। इनके पास क्षमता है। एक गरीब आदमी भी कार्ड दे दिया बेटी के शादी में, तो ये विधायक जी को पहुंचना है। एक दलित परिवार से भी दे दिया तो पहुंचना है। मैंने हर कौम में इनका पेट है, हर कौम में इनका वोट है। जमीन से जुड़े हैं, लोगों को शक्ल दिखाते हैं, वोट मांगने आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। कोई एक व्यक्ति जो उनका विरोधी है वो भी इनका विरोध नहीं कर सकता है। इस मामले में नहीं विरोध कर, इनका व्यक्ति भी नहीं। सज्जन व्यक्ति हैं। हाँ जी, सज्जन व्यक्ति हैं। सज्जन व्यक्ति हैं। हम तो बोले अगर कोई विरोधी है और सही मन से अगर विरोध इनको कर दिया तो हमको जो कहेंगे मान जाएंगे। आप कह रहे थे युवाओं की पसंद तेजस्वी यादव, क्या लग रहा है रोजगार दे पाए
आएंगे तेजस्वी यादव? है ना, निश्चित देंगे, निश्चित देंगे। निश्चित देंगे। हाँ, निश्चित देंगे। पर वो तो कह रही है हवा हवाई बड़ी बड़ी बातें अगर आ गए तो बिहार में हिंदू खतरे में आ जाएगा। नहीं नहीं, वो पलटू चाटा उल्टा पुल्टा बोलते ही रहते हैं। उल्टा हिंदू खतरे में आ जाने वाली बात बहुत जोरों से बोली जा रही, बड़े बड़े मंच से बोली जा रही कि तेजस्वी यादव मौलाना है, अगर तेजस्वी यादव आ गए तो महिलाओं का निकलना मुश्किल हो जाएगा और हिंदू खतरे में आ जाएगा। ये बड़े तो बीजेपी वाले से नहीं पूछा जाएगा कि हिंदू खतरे में आएगा? यूपी में भी क्या हो रहा है, अखिलेश यादव साथ तो नहीं हो रहा था। हम लोग को सबसे बड़ा चीज है वो नौकरी दे रहे हैं, जात पात नहीं देख रहे। हम लोग, मेरा एसएससी सीजीएल निकल रहा था और पिछले हम लोग युवा हैं, उनको दे रहे हैं हम लोग को जो नौकरी। 17 महीना अगर रुक जाते, अगर साल भर रुकते, 2 साल रुकते, 3 साल रुक जाते तो मैं भी अभी नौकरी में था। मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहा हूँ, जनरल कंपटीशन मेरा नहीं हो पा रहा है अभी। जैसे बीपीएससी का हो रहा है, इसमें धांधली हो रहा है, हर कुछ हो रहा है, निकल जा रहा है, यही सब चीज का बहुत हम लोग को। लेकिन तेजस्वी आएगा तो हम देखिए अगला बेटा पाएगा, हम नौकरी में रहेंगे। तो क्या उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार मिलेगा? रोजगार बिल्कुल मिलेगा तेजस्वी यादव आएंगे तो। जितने बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं अगर नहीं ये पूरे हुए और वो अभी नीतीश कुमार को चाहे विपक्ष पार्टी को कुछ नहीं मिला तो उनके बाप दादा परदादा वाला निकाल रहे हैं कि 17 महीना में आज क्या आप तेजस्वी यादव की सरकार अब आएगी तो आप घर से नहीं निकल सकते हैं, आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डबल इंजन पे भरोसा नहीं रहा, डबल इंजन सरकार बिल्कुल नहीं आएगा और चाचा जी पर तो बिल्कुल नहीं। उनका मतलब वो काम किए, एक समय था वो भी काम अच्छा किए, लेकिन अब उनका मानसिक संतुलन नहीं, वो बूढ़ा हो गए। भगवा डाले। क्या लग रहा मोदी के चेहरे पे भरोसा है? रंग तो एनडीए की सरकार आ रही है बिहार में। नहीं, तेजस्वी की सरकार आएगा बिहार में। भगवा डाले हैं आप, कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार आ रही है। रंग से थोड़ी नहीं होता। रंग से नहीं होता है ना, रंग से नहीं होता है। ये तो बीजेपी का कॉपीराइट है। ऐसा थोड़े, ऐसा नहीं होता है ना, राइटर रखे हुए थे। लिखा हुआ है अरे जो भगवा डालता है बीजेपी कहती है हमारा है, अगर कुछ भी बोलते विरोध हो जाएगा। तो हरा डालेंगे तो किसका हो जाएगा? मुस्लिम हो जाएंगे। हरा डालेंगे तो हरा डालेंगे तो मुस्लिम हो जाएगी वो। क्या मेरा सवाल फिर से एक और सवाल है कि ये जो बड़े पैमाने पे बात कही जा रही है कि हिंदू खतरे में आ जाएगा, महिलाओं का निकलना बंद हो जाएगा घर से अगर तेजस्वी सत्ता में आते हैं। नहीं मैडम, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, न हिंदू खतरा में जाएगा न मुस्लिम खतरा में जाएगा। ये वोट बैंक की राजनीति है। कोई भी दल के नेता हो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। न कभी तेजस्वी की सरकार होगी तभी हिंदू खतरा में नहीं होगा, न मुस्लिम खतरा में होगा। नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ 11वां साल से कहाँ मुस्लिम खतरा में है। अगर मुद्दा क्या रहेगा? हाँ? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा विकास का, मुद्दा रहेगा रोजगार का। हाँ, देखिए मौजूद, क्या नाम हुआ आपका? जो देवी नाम है। क्या इस बार माहौल लग रहा रोसा उसे सही चल रही है घर पे? नहीं, तेजस्वी को देंगे हम लोग जी। नीतीश कुमार से खुश नहीं है? नहीं खुश है, मेरे पति मजदूरी कर रहा है, 4 को बाल बच्चा कैसे पोसाएगा? आप बहुत भावुक हो रही हैं। कोई अभी तक कोई योजना का आपको नहीं मिला है उनके तरफ से, हम लोग का कुछ नहीं मिला है। तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीदें हैं? अभी बोले कि सिलेंडर भी 100 रुपया का अलॉट कर दिए, बिजली बिल फ्री कर दिए हैं, तो गैस भी फ्री कर रहे हैं। यहाँ पे विधायक आरजेडी के सुना है, वो कभी आते हैं यहाँ पर बातचीत करते हैं लोगों से? सब दिन आते हैं लोग, तो जब चीज में बुलाते हैं, जब चीज में आते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इसमें? बहुत बेहतर माहौल है। पेंशन मिल रही है आपको दिव्यांगजनों? हाँ, मिल रहा है 1100 रुपया। जी जी। पहले कितना था? 400। अभी बढ़ाकर 1100 कर दिया। जी जी। तो खुश हैं अब? हाँ खुश है, लेकिन कुछ और होना चाहिए, कम से कम जो है 2,000 रुपया होना चाहिए। 2000 रुपए? जी जी जी। 1100 भी कह रहे हैं कि पीछे से धक्का लगा तब बढ़ा है। जी बिल्कुल सही बात है। हाँ? जी 20 साल से अभी तक हम लोग को मान लीजिए पेंशन नहीं बढ़ रहा था, जब धक्का लगा है तब जा करके 1100 किया। तेजस्वी यादव से क्या क्या उम्मीद है इस बार? युवाओं को कुछ फायदा मिलेगा अगर तेजस्वी आएंगे? कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी आ गए तो गुंडा राज बिहार में वापस लौट आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये विपक्षों की चाल है और ये सब गलत भावना है लोगों के अंदर। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। तो नीतीश सरकार को कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 2 नंबर। 10 में से 2 नंबर? बिल्कुल 20 साल में 2 नंबर? बिल्कुल 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 2 नंबर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा राजेश्वर महतो नाम है। क्या क्या इस बार माहौल लग रहा है? मुझे तो लग रहा है आपने लालू यादव का शासनकाल भी देखा, यहाँ पर नीतीश कुमार का भी देखा। क्या नीतीश कुमार का शासन पसंद आ रहा है? नहीं, मेरा नीतीश कुमार का शासन पसंद नहीं है। नीतीश जी को इस बार साफ खुट्टा उखाड़ के हटा देना है तो हटा देना है। तो तैयार बैठे हैं वो तैयार बैठे हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, अभी चोर हैं तो चोर हैं। वो चोर है? नीतीश जी चोर हैं। वो क्या कर रहे हैं, जो जितने पब्लिक गरीब दुखिया कमा रहा है पैसे रोड पर, एक पुलिस वाला को बैठा दिया, डीएम को आदेश दे दिया, उसको पकड़ो मारो, कहीं बुआता रास्ता पर उसको पीट दो, कहीं पागले हो गया भूखे मर रहा है उड़ा रहा है, उसको उठा लिया थाना में जाकर बंद कर दिया, 5500 5000 रुपया टान लेता है।
नीतीश जी कर रहे हैं, वो पैसा कहाँ जा रहा है? नीतीश जी क्या कर रहे हैं? वो मतलब चोर बने, एक नंबर चोर है नीतीश जी। चोर है तो सुशासन बाबू है। सुशासन बाबू नहीं है, वो असली चोर बाबू हैं। वो दारू बंद हुआ तो दारू क्यों बिक रहा है पूरे गांव में, डिस्ट्रिक्ट में कैसे बिक रहा है? दारू तो बैन है। बैन कैसे है? पूरे गांव में डिस्ट्रिक्ट में बंद रहा है, पी रहा है, सब बिक रहा है। दारू कहिए उनको बंद करने के लिए, दारू चाहिए तो चाहिए, सब पूरे पब्लिक को चाहिए। दारू क्यों चाहिए? दारू बंद तो अच्छी बात है ना, ओए, नहीं बिक रही है। बस दारू नहीं पिएगा तो गरीब आदमी जो सारा दिन धूप में जलता है उसको कौन देगा? दारू पीना जरूरी है गरीब। नहीं, गरीब आदमी नहीं पिएगा तो कौन सकेगा? दूध कहाँ से लाएगा? दूध का पैसा कहाँ से लाएगा? दूध का पैसा नहीं है, उसको कुछ नहीं है, तो वही दूध दारू पीता है, चलता है। मोदी जी के चेहरे पर भरोसा है? नहीं नहीं, मोदी जी के चेहरे पर भरोसा नहीं है, वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है, उसलिए दिक्कत नहीं है, कष्ट नहीं हमको है। मेरा सरकार मुख्यमंत्री यहाँ तेजस्वी प्रसाद यादव होना चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद, तेजस्वी प्रसाद जिंदाबाद। वो कह रहे हैं, एक मिनट, और वो जो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार फिर से आ रही है, उसका क्या? नहीं नहीं, डबल इंजन का सरकार से हमको कोई मतलब ही नहीं है। बताइए, एक बहुत फेमस नारा बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जा रहा है, लग रहा है उद्योग मिल रहा है, रोजगार अब की बार फिर से एनडीए सरकार। कितने उद्योग लगे बिहार में? नहीं नहीं, कोई इंडिया को भी उद्योग लगा, चीनी मिल भी उद्योग लगा, ये भी इनके शासन काल में चला गया। यहाँ से पेपर मिल था, ये भी इनके शासन काल में चला गया। हाँ, चीनी मिल में मोदी जी गए थे, आए थे, चाय वाय पियेंगे, पी के गए? हाँ, कुछ नहीं, जब बेच दिए, वो बेच दिए चीनी मिल को, बेच दिए चीनी मिल को, चीनी मिल को बेच दिए, बेरोजगार सब हो गया। रोजगार कहाँ मिल रहे हैं? ये इतने पेपर नहीं मिल रहा, रोजगार सब बेरोजगार है। क्या कह रही हैं? अच्छा, ने चीनी मिल है, कहूँ ने साफ अथी कर दिया। रोजगार मिला किसी को घर में? बच्चे कमा रहे हैं? नहीं, बच्चों नहीं कमा रहा है। फल उठाते हैं, खाते हैं, दाल खोजते हैं तो तरकारी ने, तरकारी मिलता हो तो दाल। कोई पेंशन वेंशन मिल रही है? कि नहीं, भाई इतना तकलीफ होता है जो कुछ कहे क्या सरकार करा, कुछ उठाया, कुछ मदद करा, कुछ नहीं मदद करा। खाएगा तो दाल खाएगा, न तो तरकारी मिले तो दाल, न दाल मिले तो तरकारी नहीं। 20 साल नीतीश कुमार ने क्या कहा? बच्चे मजदूरी कर रहे हैं 20 साल से। 20 साल से इतना गो से मजदूरी हमको बच्चा कर रहे हैं, लेकिन दाल मिलता हो तो तरकारी नहीं, तरकारी मिलता है तो दाल नहीं। महंगा कैसे? आप क्या करती हैं? ना महंगा कर दिए हैं। आप क्या करते? बच्चे क्या करते हैं? हाँ, सर मजदूरी कर रहा है सर। फल उठाते हैं राजमिस्त्री को। हाँ, राजमिस्त्री में कथी उठाते हैं? ईटा उठाते हैं, गिट्टी उठाते हैं। के बंद करते हैं, कोदारी के बंद करते हैं, कमाईनी करते हैं, और क्या करते हैं? बाल बच्चा का पोसते हैं। उठाएगा मूड़ी पर तो कैसे खाएगा? बाल बच्चा कैसे खाएगा? पैसे नहीं है जो पढ़ाएंगे। हाँ, कॉपी किताब तो इतनी जो योजनाएं बना रखी है, फैक्ट्री में कोई नौकरी नहीं करता है? हमको कोई नहीं है। चलो, फैक्ट्री है कहाँ? वो तो कह रहे हैं कि उद्योग लग रहे हैं, आप बताइए कहाँ उद्योग कहाँ है? आप उद्योग कहाँ है? जो भी था बोले, अभी जो पेपर मिल खुला, ये मिल खुला, चीनी मिल खुला, सब तो बंद हो गया। समस्तीपुर में सांसद बनी, उनको हम लोग अप्लाई किए, जो चीनी मिल खुलना चाहिए वो भी चीनी। अब साइन जो काम किए हुए थे, वो क्या नाम, भारत टकीज वाला, उसी में जाके शिलान्यास कर रही है, और वो 11 साल से वो लगे हुए थे। उसके बीच में इसके लिए भी चला था हम लोग का, बहुत चला था, लेकिन सब जो काम किया हुआ है उसी पे ये रिचेंज करते हैं, कोई नया काम लाते ही नहीं है। बहती गंगा में हाथ धुल लेते हैं, हाथ धोती है बस, यही काम है बस। हाँ, यही काम रह गया है। देखिए, लड़का गो टूट गया, प्लास्टर कराने को पैसा नहीं है। देखिए सौरव कुमार को पैर टूट गया है, प्लास्टर कराने को। हाँ, पैसा नहीं है, गरीब सरकारी लगा रहा है अपना देह में। उसको कहीं अस्पताल में कोई छूट नहीं है? कहाँ छूट है, घुर के जाते हैं। ये पैसा नहीं है जब हम इलाज करेंगे। मार में बच्चा गिर गया 5 साल को, उसको पाई नहीं है जब इलाज करे। सुन भी नहीं करते, बोलता है प्राइवेट में लिख देते हैं, प्राइवेट में पैसा कहाँ हमको है जो इलाज कराएंगे। सरकारी अस्पताल में नहीं सुना जा रहा है, नहीं सुना जा रहा है। सरकारी में, प्राइवेट में भेज रहा है, प्राइवेट में पाए है जब हम लोग जाएंगे। देखो लाभ खत्म हो गया पढ़ाने लिखाने वाला बच्चा को। सरकारी सुविधाएं, कुछ लोन वोन कुछ मिला आपको? कौन चीज के लेने? अभी नहीं, लाभ नहीं, कुछ नहीं मिला। पेंशन पहुंची आप तक? कुछ के नहीं, कुछ कोई छूट किसी भी चीज में? पूरा होते तब ये वोट देगा, पूरा होगा तब ये वोट देगा। पूरा होगा 2500 का बोला महीने महीने मिलेगा, अगर नवंबर में नहीं मिला तो वोट नहीं मिलेगा, नहीं वोट देंगे, नहीं देंगे। ठीक है। देखिए, अब तमाम आपने बच्चों से लेके बुजुर्ग बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सबकी परेशानी है, सबकी बात सुनी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए PRB।